मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मोहन शर्मा किड्स क्लासेज। बच्चों, आज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि पास्ट का मतलब है भूतकाल में, परफेक्ट क्या होता है संपूर्ण, यानी कि पहले ही काम पूरा हो चुका था जो, उसको बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि जो किसी समय पर काम पूरा हो चुका था। इसके रूल क्या होते हैं? चुका, पहचान क्या होती है? चुका था, चुके थे, चुकी थी। ज़्यादातर ये आता है, या कर लिया था, वे दिल्ली पहुंच चुके थे, आ था, ए थे, ई थी भी, ये भी आ सकता है। तो इसके रूल क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, फिर अगर नेगेटिव है तो नोट भी आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमेशा इसमें, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि वह खाना पका चुकी थी, यानी कि काम पूरा हो चुका था। सी हैड, फिर हैड आ गया, कुक्ड फूड। जब मान लो कोई समय था, मान लो जब मैं घर गया वह खाना पका चुकी थी, उस समय पर काम पूरा हो चुका था। सी हैड कुक्ड फूड। उसने खाना नहीं पकाया था, अगर कहते हैं उस समय उसने खाना नहीं पकाया था। हिंदी पर मत जाओ, आप सेंस समझना है कि काम पूरा हो चुका था किसी समय पर या नहीं हो चुका था। कई बार इसमें हमें क्या हो सकता है, समझ नहीं पाते हिंदी से, लेकिन हम अंग्रेजी से सही समझ पाते हैं कि काम जब पूरा हो चुका था दिए हुए समय पर या नहीं हुआ था, ऐसा टेंस होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। उसने खाना नहीं पकाया था। सी हैड नॉट कुक्ड फूड। उन्होंने पत्र लिख लिया था, या वह पत्र लिख चुके थे, एक ही बात है ना। दे हैड रिटन लेटर। उन्होंने पत्र नहीं लिखा था। दे हैड, बस नोट आ जाएगा, नोट रिटन लेटर। वे कपड़े धो चुके थे, यानी कि उन्होंने काम पूरा कर दिया था ना। दे हैड वॉश्ड क्लॉथ्स। दे हैड वॉश्ड क्लॉथ्स। उन्होंने कपड़े नहीं धोए थे, बस नोट आ जाना है यहां पर। दे हैड नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। वह दिल्ली पहुंच चुकी थी, काम पूरा हो चुका था किसी समय पर, जब मैंने फोन किया वह दिल्ली पहुंच चुकी थी, यानी कि ऐसे समझ लो। शी हैड रीच्ड दिल्ली। वह काम पूरा कर चुका था। ही हैड फिनिश्ड वर्क। उसने गाना नहीं गाया था। ही हैड नॉट संग सॉन्ग। वे फूल तोड़ चुके थे। वे क्या होता है? दे हैड प्लक्ड फ्लावर। ठीक है ना बच्चों? आपने ऐसे काफी सेंटेंस बनाने हैं जब आपने किसी समय पर काम पूरा किया था या नहीं किया था। जैसे कि जब मैं वहां गया वह कपड़े धो चुकी थी। सी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स। वे टीवी देख चुके थे। दे हैड वॉच्ड टीवी। हमने फूल तोड़ लिए थे। जब माली आया हमने फूल तोड़ लिए थे। जब माली आया को छोड़ देते हैं। वी हैड प्लक्ड फ्लावर्स। ऐसे ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये हमने सिंपल और नेगेटिव कर लिया, इसके बाद आता है इंटरोगेटिव। क्या होता है बच्चों? क्या वह, जैसे क्या वह कपड़े धो चुकी थी, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है? पहले WH आ जाता है। WH क्या होता है? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनमें से कोई। फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो नोट भी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या वह कपड़े धो चुकी थी? हैड सी वॉश्ड क्लॉथ्स। हैड सी वॉश्ड क्लॉथ्स। क्या वे पत्र लिख चुके थे? हैड दे, हैड आ जाएगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्या है? हैड दे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटन लेटर। अगर ऐसा होता क्या वह पत्र नहीं लिख चुके थे, फिर हैड दे नोट आ जाना था यहां पर। क्या वह पढ़ चुका था, क्या वह पढ़ा चुकी थी,
हैड शी, फिर टॉट हो जाएगा TAUGHT। वह क्या पढ़ा चुकी थी, अब क्या आ गया है स्टार्टिंग बीच में ना, व्हाट हैड शी टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, टॉट। क्या वे फूल तोड़ चुके थे, तो स्टार्टिंग में ही क्या है, हैड आएगा, हैड दे प्लक्ड फ्लावर्स। क्या वह खिलौने बेच चुका था, तो स्टार्टिंग में ही क्या है, हैड ही, सभी के साथ हैड आना है इसमें, सोल्ड टॉयज। वह क्या बेच चुका था, अब क्या बीच में आ गया, व्हाट हैड ही सोल्ड, क्या हो जाएगा, व्हाट हैड ही सोल्ड। क्या हमने काम समाप्त कर लिया था, हैड वी फिनिश्ड वर्क, हैड वी फिनिश्ड वर्क। वह पुस्तक पढ़ चुका था है ना, पढ़ा नहीं है, पढ़ चुका था, he had read book। हम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे, है ना, हम क्या होता है, we had finished our work। We had finished our work। तो बच्चों ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको वो सीखना है, बोलना है। इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। ओके बाय, कीप लर्निंग।